भाइयों और बहनों, सबसे पहले मां भद्रकाली, शनि गणेश मंदिर और महामाया मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। शहीद वीर नारायण सिंह, पूजनीय गुरु घासीदास जी और स्वर्गीय पंडित ठाकुर प्यारेलाल जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमारे ही एक युवा भुवनेश्वर साहू कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने जिसकी जान ली थी, वो भुवनेश्वर साहू को भी श्रद्धांजलि देकर मेरी बात। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल दुर्ग में, पूरे छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर की हत्या इसको बड़ी गंभीरता से, हमने इसलिए ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया। कोई नहीं मानता था कि रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता को वो हरा देंगे। उनका सूत्र था और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मैंडेट दिया। मैंडेट दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ की। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को बनाने का विरोध एक कांग्रेस पार्टी करती। भाजपा के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का, और इस बात तक छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार चली और 20 साल के अंदर बीमारू छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीबों को पीडीएस के चावल नहीं मिलते थे, हमने पहुंचाया। पीडीएस का चावल कुछ नहीं, भाई मीडिया वाले के लिए कह रहे, बेटा बेटा पीडीएस का चावल पहुंचाया। धान का सही मूल्य निर्धारण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि, आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद को हम समाप्त। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम पूरा नीचे कर दो। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 10 साल के अंदर समग्र देश में नक्सलवाद समाप्त। बस क्योंकि यहाँ भूपेश सरकार की पंजाब सरकार, परंतु जैसे ही आपने विष्णुदेव राय को मुख्यमंत्री बनाया, कमल फूल की सरकार बनाई, हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 ही महीने में करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम किया। 123 लोग अरेस्ट किए गए, 200 लोग हत्या छोड़कर सब। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2 साल दीजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ की भूमि से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने 10 साल में
के काम किए, मैं उसकी बात बाद में करता हूं। परंतु मोदी जी ने कई काम तो ऐसे किए जो 1,000 साल तक कोई कर ना पाए। मुझे बताओ भाई, कि छत्तीसगढ़ राम का नैनियाल है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि के प्रश्न को अटका कर, लटका कर, भटका कर आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और ट्रस्ट वालों ने राहुल बाबा को निमंत्रण दिया, मगर राहुल बाबा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, क्योंकि उनको वो अपनी वोट बैंक का डर लगता है। वोट बैंक का डर। भाई और बहनों, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दे, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। दूर वालों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे जी, इस देश को आप जानते ही नहीं हो। आयु भली से पार कर गए, इस देश को पहचान नहीं पाए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान। भाई और बहनों, फिर से पारे कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की लालच में कश्मीर में धारा 370 को अनेक साल तक संभाल कर, यो फोटोग्राफर, यो यहां जाओ, अनेक साल तक संभाल कर रखे और एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में बिठा। आप सभी ने